न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट के अंदर। आप देख रहे हैं कि कितनी गहमा गहमी है यहाँ पे। आइए मेरे साथ एक खातून मौजूद है जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एडवोकेट लुबना खान। मैम ये बताएं कि आप यहाँ पे एज ए वकील हैं, तो आप किसको प्रेजेंट करेंगे, क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगी कि बार में ऐसे लोग आना चाहिए जो दिखें अपनी पर्सनैलिटी वाइज भी कि हम एजुकेटेड हैं और बिहेवियर से भी अपने शो करें कि हम एजुकेटेड हैं। इसलिए कि बहुत अरसा हो गया जहालत को हम बर्दाश्त करते करते, अब हम चाहते हैं न्यू जनरेशन है। अगर न्यू जनरेशन नहीं भी है तो पढ़ी लिखी हो एटलीस्ट कि लोगों के मसाइल को सॉल्व कर सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या नाम है आपका? ज़ैनब बलोच एडवोकेट। जी जैनब, ये बताएं कि यहाँ पे अब इलेक्शन करीब आते चले जा रहे हैं और गहमा गहमी दोनों पार्टियों के अंदर, तो आप किसको सपोर्ट करें, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, सपोर्ट तो उसको ही हमें करना है जो कि वकला के लिए काम करे, वकला की वेलफेयर के लिए काम करे, वकला को जो है वो आगे चले, क्योंकि सिंध बार के जो इलेक्शन है ना वो 5 साल बाद होते हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट इलेक्शन इसलिए है क्योंकि 5 साल बाद दोबारा होंगे और हम ऐसे लोगों को इलेक्ट करना चाहिए जिनकी सोच ऐसी हो जो वकीलों के लिए कुछ कर सकें, वकीलों की वेलफेयर के लिए। ख़ासतौर पे जो इश्यूज़ हैं, बड़े बड़े इशूज़, मेडिकल का एक बहुत बड़ा इशू है वकीलों का, उसके लिए काम करें क्योंकि सिंध बार उनको सपोर्ट करें। ऐसे हमारे वकला यहाँ पे आते हैं जिनकी जो इनकम उस लिहाज से नहीं है तो उनको सपोर्ट दें, उनको किस तरह। ऐसे न्यू हमारे वकला यहाँ पे आते हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, उनके लिए एक ऐसा फॉर्म होना चाहिए कि उनको ईजी, उनको कोई इंकरेज कर सके, उनको सीनियर दे सकें, उनको लेकर आए। जी बड़ी खूबसूरत बात की मैडम ने कि वो लोग आना चाहिए जो वकीलों की वेलफेयर के लिए काम करें। इस वक्त मेरे साथ वकला बिरादरी के मुंसिफ साहब भी खड़े हुए हैं जो इलेक्शन में यहाँ पे खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि यहाँ पे 5 साल के बाद अब इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें जी, सिंध बार के जो इलेक्शन होते हैं ये 5 साल के बाद होते हैं और ये 5 साल के लिए वो वकला जो यहाँ से सिंध की सिर्फ 16 सीटें हैं जो इलेक्ट होते हैं, वो वकला के लिए लीगल इशू देखते हैं और वकला की वेलफेयर के काम भी हैं और स्पेशली इसमें मैं भी कैंडिडेट हूँ। मेरा नाम मुनसिफ जान है और हमारी कोशिश है, मेरी कोशिश भी यही है कि यहाँ पर हमारी वेलफेयर जो होती है, हमें स्पेशली जो न्यू जूनियर्स हैं, जो नए लॉयर्स आते हैं, उनके लिए इंतहाई मुश्किल होते हैं 5 साल। तो मुंशी साहब मेरा सवाल ये है कि आप जिससे पहले वो 3-4 साल से जीतते चले आ रहे हैं मुसलसल, वो अगर गलत थे तो वो क्यों जीतते चले आ रहे हैं? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि कोई पहले जीतता चला आ रहा है तो उनको वकला वोट देते हैं तो तब जीतता है कोई, तो उसको हम गलत नहीं कह सकते। अब कोई काम करता है तो वो जीतता है और जो लोग काम नहीं करते, जो बैठ जाते हैं जीतने के बाद, तो वो मैं नहीं समझता कि नेक्स्ट टाइम वकला बड़े समझदार हैं, बहुत समझते हैं, ये दोबारा वोट नहीं देते किसी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सफदर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मुंसिफ साहब पहले भी सिंध बार काउंसिल के मेंबर रहे हैं और दूसरा ये है कि पहले भी इन्होंने वकीलों की वेलफेयर के लिए भरपूर काम किया है और अभी भी इन्होंने कई प्रोजेक्ट पे जूनियर के लिए, जूनियर वकला के लिए, और जहाँ भी इन्होंने सिंध बार में इवन के मेंबर ना होने के बावजूद भी हर फोरम पे उनकी हेल्प की है। उनके लिए ये जूनियर लोगों के लिए खड़े हुए हैं। मुंसिफ साहब के अंदर कौन सी खासियत है कि आप लोग इनके साथ चिपके हुए चले? नहीं, ये क्योंकि ये है कि ये दोस्तों की वेलफेयर, जूनियर वकला के लिए ये बहुत काम कर रहे हैं और हमेशा इनका ये एक मिशन है कि लोगों की, आपने जूनियर वकला की, दूसरे वकला बरादरी की खिदमत करनी है और इसलिए हम इनके साथ हैं क्योंकि ये मेरिट पे बात करते हैं। ये मुंतखब होने के बाद ये नहीं है कि ये बैठ जाते हैं, ये मुसलसल जदोजहद में रहते हैं। तो मेरे साथ और भी कुछ साथी हैं, उनसे पूछता हूँ कि वो मुंसिफ साहब के बारे में क्या कहेंगे। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रिजवान मेमन एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं मुंसिफ साहब के साथ पिछले 6-7 साल से जूनियर रहा हूँ, इनका एसोसिएट हूँ। अभी लास्ट जैसे कोविड-19 में एक प्रॉब्लम हुई थी कि हमारे जूनियर्स इनरोलमेंट का प्रॉब्लम था, तो स्टूडेंट्स ने जो इनरोलमेंट के लिए जब अपने फाइनलाइज हो गई LLB, उनके बाद वो आए तो हमारे मुंसिफ साहब ने उनके लिए सिंध हाई कोर्ट में पटिशन लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह उस पटिशन से ये हुआ कि तकरीबन कोई गालिबन सर 1800 जो स्टूडेंट्स जो फ्रेश ग्रेजुएट थे वो अल्हम्दुलिल्लाह इनरोल्ड हुए और आज वो अपनी प्रैक्टिस में आ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी मेरे साथ इस वक्त सिटी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं मोहम्मद अतीक कुरैशी साहब, जो कि ये भी एडवोकेट हैं, और आइए मैं अतीक साहब से पूछता हूँ कि वो क्या कहेंगे अब इलेक्शन के बारे में। जी मैं मोहम्मद अतीक कुरैशी एडवोकेट, मैं भी जो है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट साउथ से कंटेस्ट कर रहा हूँ। कैंडिडेट यकीनन जो है एक कैंडिडेट हूँ डिस्ट्रिक्ट साउथ से
और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी गहमा गहमी है और ये हर 5 साल बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन होते हैं, जिसके अंदर जो है कैंडिडेट जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो हिस्सा लेते हैं और इसमें 16 सीटें हमारी, जिसके अंदर जो है वो आप 16 को कैंडिडेट को चुनना है। कुरैशी साहब, मैंने आपकी बुकला बिरादरी के अंदर ये चीज़ देखी है, क्वालिटी देखी है कि सियासत के अंदर तो जो देखते हैं कि वो होते हैं तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। कहीं आप लोग तो नहीं जीतने के बाद कोई दूसरी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाना शुरू करते? नहीं, यहाँ पे हमारे यहाँ एक सिस्टम के तहत इलेक्शन होते हैं, बहुत फ्री और इलेक्शन होते हैं और मैंने जैसे आपको अभी बताया कि हम लोग जो है जिसको जो भी इलेक्शन जीता है, हमारे इलेक्शन जो है असूलों की बुनियाद के ऊपर हैं, हमारे अपने मैनिफेस्टोज़ के बुनियाद के ऊपर हैं और जो भी जो है इलेक्शन जीता है वो बाद में ना तो कोई इस किस्म की बात करता है। आपने ये कम से कम जो है ये 40 साल से 50 साल के दहाइयों से मुश्तमिल ये इलेक्शन हो रहा है। अपने अपने मैनिफेस्टो और अपने कैंडिडेट के साथ जो जीता है उसको खुश असलूबी से करीब करते हैं। हम सब दोस्त हैं, एक दूसरे वकील बिरादरी हैं, हमें कालाकोट की इज्जत ज़्यादा अजीज़ है। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।